तो मैंने इससे पहले जो समझाया था वो अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, इसको बोलेंगे डिवाइड मेथड। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ भाग विधि से, कौन सी विधि से? भाग विधि से। डिवाइड मेथड कौन सा अपनाएंगे? डिवाइड मेथड। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको किस टाइप से हल करना होगा भाग विधि से। अगर इसमें का फर्स्ट ले लेते हैं, क्या है आपका 18 और 32। अगर ए वाले को लेकर सोल्व करना है तो 18 और 32, क्या है 18 और 32। तो हमारे को क्या क्या चीज ज्ञात करना है? एलसीएम और तो एलसीएम वाला पहले कौन सा लेंगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं को ले लिए इस तरीके से, इनके क्या करना होंगे? फैक्टर। लेकिन ये फैक्टर कौन सा? दोनों साथ में। एक फैक्टर होता है बेटा, एक ही संख्या लेके किया जाता है। यहाँ पे दोनों संख्या जब साथ में लेके चलेंगे तो ये अपना कौन सा विधि हो जाएगा? भाग विधि। अगर एक संख्या लेके कर रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर एक संख्या लेकर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर दोनों संख्या साथ, इसके आगे और भी संख्या, मान लो इसके आगे हमने लिख दिया 40, तो यहाँ पे आराम से 40 लगा लो। आगे समझ में? अब तीन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, तीन संख्याओं का, तीन अंक का नहीं, तीन संख्याओं का। आगे समझ में? संख्या बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 18 हो गया, 32 हो गया, 40, इसको संख्या बोलेंगे। अंक हुआ तो अंक अगर 40 देखा जाए तो 40 दो अंक का हुआ, 1 2। आगे समझ में? तो अंक और संख्या आप लोग को समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो गया? एक संख्या लेके अपन सोल्व करेंगे तो क्या करेगा? अपना फैक्टर में चल जाएगा, कौन सा? प्राइम फैक्टर, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। दो संख्या लेके करेंगे तो किस में चला जाएगा? एलसीएम में। किस में चला जाएगा? एलसीएम में। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया? हमको सिर्फ क्या लेना था? 18 और 32 दो संख्या का है, ठीक है बेटा? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किए तो 9 बार, एक कितने बार? अब फिर 2 से, लेकिन आपको देखो पहले 9 आ गया, क्या आ गया बेटा? 9, ये क्या हो गया? 16। तो हमने जब 2 से डिवाइड किया तो ये 9 कटेगा क्या? अब 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? रिमाइंडर क्या क्या? 1। आज जब रिमाइंडर जिसका 1 आ जाता है हम तो उसको एलसीएम में यूज नहीं करते हैं। हम एलसीएम में कब यूज करते हैं ये इस नंबर का? जब भाग देने पर क्या बन जाए? और शेषफल 0 आता है, तब ये वाली संख्या इसके नीचे लिखा जाता है और ये वाली संख्या इसके आगे। जैसे अभी एक स्टेप आगे पहले चलते हैं, 18 का था, जैसे 18 में हमने क्या किया? 2 से भाग दिया, 9 बार में क्या हो गया आपका? आ गया 0, आ गया। तो रिमाइंडर 0 आया तभी तो हमने 9 लिखा। ये इस 2 को क्या कर दिया? यहाँ पे लिख लिया। लेकिन इसी से हमने इसमें तो दे दिया भाग, इसी से क्या किया? इस 32 में भी भाग दिया मैंने। ये नहीं कि एक में दे दिए दूसरे में नहीं देंगे, दोनों में देना होगा। क्या करना होगा? दोनों में देना होगा। और दोनों में दे दिए 9 और क्या आ गया? 16। लेकिन यहाँ पे 9 में अगर दे रहा है तो 9 क्या हुआ? 9 नहीं कट रहा है तो क्या आप देखेंगे अब 16 कट रहा है क्या? 2 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 9 को ऐसे कैसे उतार लेंगे? अब 16 में क्या कर देंगे? फिर 2 से करेंगे, 9 ऐसे कैसे आ जाएगा? 4, फिर 2 से, फिर 2 से 1। किसका आया बेटा? ये बढ़ गया यहाँ तक। लेकिन बेटा अभी तो 9 बच गया, तो 9 के बाद क्या करेंगे? 9 के बाद ना 9 के, अब 9 की संख्या को काटनी होगी, तो अब हमने तो 2 से काट लिया, अब किससे काटना होगा? 3 से। किससे काटना होगा? 3 से। 1 1 नहीं 3 आएगा ना बेटा, फिर यहाँ पे 1 1। क्लियर हो गया क्या? अब इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? 18 32, 18 32 का एलसीएम। एलसीएम लिख दिए, 18 32 का एलसीएम। बेटा ये जो साइड में ये आया ना, इस पोजीशन को लिखना होगा। तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 हो गया 5 बार। उसके बाद 3 है आपका, हो गया बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अरे बेटा 32 का पारा याद नहीं है तो यहीं तक बस लिख लो, बाकी ये 9 हो गया। अब फिर 9 दूनी 18 और 9 3 27 1, ये आपका क्या आ गया बेटा। लेकिन इसी को हमें क्या निकालना हो, HCF। कौन से मेथड से, भाग विधि से। भाग विधि से सीख ले। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया क्या। HCF हमें क्या ज्ञात करना है, HCF एल्सियम तो हो गया। HCF किसका निकालना है बेटा, 18 और 32 का। किसका निकालना है। अब इस 18 32 में बड़ी संख्या क्या है बेटा, 32 किस रूप में लिख दिया, भाज्य के रूप में। किस रूप में बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला भाजक होता है कि भाज्य होता है। ये क्या होता है, और नीचे जो बच गया, आप इस चीज को जानते हो, जानते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या सबको। जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग लगाया जाता है उसके भाज्य बोलते हैं। अब भाग देने के बाद जो मान आता है वो क्या कहलाता है, अब घटाने के बाद जो प्राप्त होता है, यही चीज इसमें लागू होगा। ध्यान देना बेटा, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 32। और छोटी संख्या क्या है बेटा, 18 को तो हमने भाजक के रूप में ले लिया, और 32 को भाज्य के रूप में ले लिया। क्लियर। 18 दूनी 2 बार में ज्यादा हो गया बेटा, एक बार बोलेंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1। बेटा जो अपना शेषफल आया ना, अब फिर ये किस रूप में हो जाएगा, भाजक रूप में। और जिससे भाग लगाए हैं वो किस में आ जाएगा, भाज्य के रूप में। हो गया, जिससे भाग लगाया वो यहाँ पे अब किस रूप में आ जाएगा, भाज्य के रूप में। और जो शेषफल बचा था वो भाजक के रूप में आ जाएगा। वापस फिर भाग लगाएंगे बेटा, एक बार जाएगा, 4 आ गया। अभी भी शेषफल बचा बेटा, फिर क्या करेंगे, जिससे भाग लगाए थे, इससे भाग लगाए थे, इसको वापस यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिए। फिर अब इससे भाग लगाएंगे, कितने बच जाएगा, हो गया। फिर आपका रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 2। फिर आप इसको फिर जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक भाग देते रहना है। ध्यान देना बेटा। अब क्या करना है, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 दूनी 0 आ गया बेटा। अब लिखेंगे 18 32 का HCF। ठीक है, हो गया। ध्यान देना बेटा, ये वाला कभी आंसर के रूप में नहीं लिखना है, इसको आंसर के रूप में, जिससे हमने भाग लगाया और उससे भाग लगाने के बाद रिमाइंडर 0 आया, वही क्या कहलाता है आपका, HCF। क्या कहलाएगा बेटा, आगे समझ में क्या बैठ गया। तो आपको HCF और एलसीएम भाग विधि द्वारा क्लियर हो गया। सभी को डाउट क्लियर, समझ में आ गया बेटा। 3 अंक वाला कौन है बेटा, आपका F है और G है। ले लिया बेटा F, 76 36 30 हो गया बेटा। आपको क्या अपनाना होगा बेटा, सबसे बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में लिखना होगा। सबसे आपको बड़ी संख्या भाज्य के रूप में लेना होगा, और उससे जस्ट छोटी संख्या, ये 3 संख्याओं के अंदर ही देखना होगा। उससे जस्ट छोटी संख्या क्या है आपका, 36। अब ये कितनी आ जाएगा बेटा आपका, 2 बार, 2 छक्के 12 और 2 3 6 7 72 आ गया, 4। अब इसको यूं कर लेंगे बेटा, कर लिए। जिससे भाग लगाए थे उसको फिर हम किस रूप में लिखेंगे,
भाज्य के रूप में लिख लिए। फिर आप कितनी बार गया बेटा? 9 बार में। कितनी बार गया बेटा? बेटा यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या गया है? 0। यहाँ पे HCF लिख देंगे? नहीं बेटा, यहाँ पे HCF 4 नहीं। अभी तो ये 2 ही संख्या आया, तीसरा तो अभी बाकी ही है ना। तो फिर क्या करना होगा आपको? इसी 4 से अब किस में देना होगा? क्या आया? 4 सत्ते। रिमाइंडर क्या गया बेटा? पी यू कर लूं। अब इसको क्या भाज्य के रूप में? 2 दूनी क्या गया बेटा? अब लिखना होगा HCF। क्या आ गया बेटा? नहीं आया क्या समझ में?